हेलो गाइस, मैं हूं अमित और ये हैं हमारे वजन नापने के बाट। ये है 1 किलो का, ये है 2 किलो का बाट, जो कि भाई लोहे के बाट होते हैं, आप सभी को पता ही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये जो बाट है लोहे के ही क्यों होते हैं, ये किसी और मेटल के क्यों नहीं होते? तो हमने सोचा कि क्यों ना और मेटल्स के बाट बनाए जाएं, और हम लोग बनाने वाले हैं एल्यूमिनियम मेटल के बाट, जो कि बनेंगे सैंड कास्टिंग प्रोसेस के थ्रू। इन्हीं बाटों का यूज करेंगे। साथ ही साथ में वो जो बाट हैं इनके बराबर वेट के नहीं होंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम का वजन और लोहे का वजन अलग अलग होता है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी कि जो 1 किलो का ये वाला बाट है उससे जो एल्यूमिनियम वाला बनेगा उसके अंदर कितना वजन होगा और 2 किलो वाले में कितना वजन होगा। तो फटाफट से इस कमाल के एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं। आप लोग इस वीडियो के लिए नीचे जो लाइक का बटन है वो जरूर से दबा दीजिए। दोस्तों, इन लोहे के बाट की सैंड कास्टिंग के लिए हमको चाहिए मिट्टी। तो यहाँ पर सारी चीजें रेडी है, आप सबको पता है कि हम क्या करते हैं। तो फटाक से बिना देरी किए जल्दी से प्रोसेस शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर सरफेस हो चुकी है स्मूथ। अब हमारे 1 और 2 किलो के दोनों बाट को रख देते हैं यहाँ पर, और अब इनको जो है थोड़ा थोड़ा अंदर ठोकना पड़ेगा हमको। तो भाई यहाँ पर पूरा सांचा तैयार है। अब इसको हमको खोलना है और यहाँ पर देखते हैं कि अंदर क्या स्ट्रक्चर बना है, और आप लोग देख सकते हो। तो अब सिंपली इन बाटों को हम बाहर निकाल लेंगे और अब कर देते हैं इस सेक्शन को वापस से बंद बड़े ही आराम से। और अब हमको डालना है मोल्टन एल्यूमिनियम इसके ऊपर। तो भाई यहाँ पर है मोल्टन एल्यूमिनियम इस भट्टी के अंदर। आप लोग देखो कि हमारी जो क्रूसिबल है वो एकदम इससे जो है भरी हुई है। तो इसको निकाल लेते हैं बाहर और लेकर चलते हैं हमारी कास्टिंग की तरफ। आप देखो कितना गर्म है ये। और यहाँ पर हम इसको डालेंगे हमारे सांचों में, और ऐसे ही इसको डाल देंगे 1 किलो वाले सांचे में भी। और यहाँ पर ये हो गया है फिल। तो भाई 10 मिनट ये ठंडा हो चुका है, और अब देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। तो इसको खोलते हैं बड़े ही ध्यान से। ये अभी भी काफी गर्म है। और भाई साहब, ये तो है आपका 2 किलो का बाट। आप लोग देखो, अरे यार ये कितना मस्त तरीके से यहाँ पर दिख रहा है, देखो। और 1 किलो का जो है वो भी यहीं कहीं बीच में छुपा होगा। बिल्कुल, इसको जो है बाहर निकाल लेते हैं। तो ये रहा भाई साहब 1 किलो का बाट जो कि हमने कास्ट किया। ये आलतू फालतू चीजें इसके चारों तरफ से हटा लेते हैं जरा। तो यहाँ पर ये हो गया अलग, और इसके ऊपर जो है आप लोग देख सकते हो इस तरीके के 3 इस तरीके के स्ट्रक्चर हैं जिसमें हमने एल्यूमिनियम डाला था। तो गाइस एक काम करते हैं, पहले इसको पानी में डाल करके ठंडा कर लेते हैं। आप लोग देखना ये कितना गर्म है, देखो देखो। ओहो, ये बहुत ज़्यादा गर्म है यार। तो यहाँ पर मैं इसको छोड़ देता हूँ, और हमारा जो 1 किलो का बाट है उसको भी इसमें डाल के छोड़ देते हैं। तो भाई यहाँ पर हमारे दोनों जो एल्यूमिनियम के बाट हैं वो हो चुके हैं ठंडे। अभी इन पे थोड़ा सा स्क्रैप लगा हुआ है, उसको हटा लेते हैं। लेकिन एक चीज मुझे राइट अवे ही यहाँ पर समझ में आ रही है कि इनका जो वजन है वो लोहे के बाट से तो बहुत ज्यादा कम है। ये जो है बहुत लाइट वेट फील हो रहा है। तो पहले इसको हटा लेते हैं, जो डंडियां सी है ना जिसमें हमने एल्यूमिनियम डाला था। तो दोस्तों अब है सबसे मजेदार पार्ट। यहाँ पर आप देखो कि ये है लोहे के बाट, ये है दोनों एल्यूमिनियम के बाट। तो अब इनका वेट हम लोग करेंगे कि इनमें कितना वजन है। मशीन को करता हूं ऑन। ये एक इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल है। तो यहाँ पर ये 0 हो चुका है। यहाँ पर मैं रखता हूँ 1 किलो, और भाई ये दिखा रहा है 998 ग्राम्स। इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 ग्राम इस बाट के अंदर वजन कम है, और ऑब्वियसली जो बाट है वो घिसता रहता है, इस वजह से इसका वजन थोड़ा बहुत कम हो जाता है। अब जो है इसको फिर से जो है 0 कर लेते हैं, और इस पे रखते हैं 2 किलो का बाट, और देखते हैं इसमें कितना वजन है।
तो भाई यहाँ पर आप लोग देखो कि इसके अंदर है 2001 ग्राम वजन एग्जैक्टली। तो आप लोग देख सकते हो कि कितना एक्यूरेटली ये जो बाट है बने होते हैं, और होने भी चाहिए, नहीं तो हमको सामान कम ज़्यादा मिलता रहेगा। तो अब बारी है कि अगर ये बाट एल्यूमिनियम के हो जाए तो क्या होगा। तो ये शुरुआत करते हैं एल्यूमिनियम के 1 किलो से, इसको कर लेते हैं 0, और यहाँ पर गया, और अब आने वाला मज़ा। और भाई साहब आप लोग देखो कि ये जो बाट है ये है सिर्फ 414 ग्राम का। 414 ही है ना भाई साहब, इतना ज़्यादा हल्का है ये हमारे इस वाले बाट से, सिर्फ 414 ग्राम। क्या बात है, मतलब अगर इस बाट से कोई तोले ना तो उसको 1 किलो की जगह 414 ग्राम जो है 414 ग्राम्स वेट मिलेगा या चीज़ मिलेगी। अब आते हैं 2 किलो वाले पर। वैसे होना चाहिए 414 इंटू 2, ये हो जाएगा कितना 828, यानी कि 828। तो देखते हैं इतना होता है या कम ज़्यादा होता है। मशीन को कर लेते हैं 0 और इसको रखते हैं इस पर। तो भाई साहब ये हो रहा है 731 ग्राम। ये कैसे हुआ यार, 2 किलो का जो है उसके अंदर कम वेट कैसे आया। तो भाई 2 किलो का जो है वो इससे भी ज़्यादा हल्का है। एक बार फिर से इसको रख के देखते हैं। तो भाई यहाँ पर ये फिर से जो है 731 ग्राम के आसपास वजन दिखा रहा है, यानी कि आप लोग देख सकते हो कि ये जो एल्यूमिनियम का बाट है ये इसके आधे से भी ज्यादा हल्का है। तो भाई आपने देख ही लिया कि जो एल्यूमिनियम का बाट है उसका वजन लोहे के बाट से काफी ज्यादा कम है। अब एक बात तो ये है कि 1 किलो वाले बाट में जो है ज्यादा वजन आया है पर केजी, तो मुझे लगता है उसका रीजन ये है कि इसका ये जो ऊपर का सेक्शन है ना, ये अच्छे से प्रिंट नहीं हो पाया। आप लोग देखो इस पे 1 किलो नहीं लिखा हुआ, क्योंकि यहाँ पर वो जो स्ट्रक्चर है उसको प्रिंट करना, उसको कास्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि छोटी छोटी बारीक चीज़ें थी और मिट्टी जो है उन खांचों में उस तरीके से एडजस्ट नहीं हो पाती। हमने काफ़ी बार कोशिश करी यार, 4-5 बार ट्राई किया। पिछले दिन हम फेल हो गए थे, आज फिर से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो रिजल्ट है वो कुछ ऐसा ही मिला। तो यहाँ पर ज़्यादा एल्यूमिनियम इकट्ठा हो गया, हमने मेहनत में कमी नहीं छोड़ी। और साथ ही साथ में इसका वजन कम इसलिए आ रहा है क्योंकि जो एल्यूमिनियम है उसकी डेंसिटी लोहे की डेंसिटी से कम होती है। लोहे की डेंसिटी होती है लगभग 8 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर्स, लेकिन एल्यूमिनियम की डेंसिटी होती है लगभग 2.7 ग्राम्स पर सीसी। तो आप लोग समझ सकते हो कि आधे से भी कम डेंसिटी है, और इसीलिए जो एल्यूमिनियम वाला बाट है उसका वजन कम आ रहा है। तो भाई अगर आपको मजा आया इस कंपैरिजन में, इस वीडियो में, इस कास्टिंग में, तो नीचे जो लाइक का बटन है वो जरूर से दबा देना। बहुत मेहनत लग गई, ये जो रिजल्ट है ना, एटलीस्ट नीचे वाला शेप तो बहुत अच्छा आया है, तो ये काफ़ी मेहनत के बाद में आया। तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही और मस्त मस्त वीडियोस के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।